नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अलीन आरजे राइट्स यूट्यूब चैनल में। आपका अपना ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलेगी हर दिन की सबसे ताजा, सटीक और भरोसेमंद करंट अफेयर्स की जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चाहे आप तैयारी कर रहे हों यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, यहां हर विषय की खबरें और अपडेट्स मिलेंगे एकदम सरल और समझने लायक तरीके से। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, विज्ञान, तकनीक, खेल, पुरस्कार, अर्थव्यवस्था, रक्षा, पर्यावरण, सब कुछ एक ही जगह, सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, पढ़ाई करें स्मार्ट, तैयारी करें टॉप क्लास। तो सब्सक्राइब करें अलीन आरजे राइट्स यूट्यूब चैनल को और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यहां मिलती है खबरें एक नई समझ के साथ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। प्रश्न: बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई है और इसके क्या लाभ हैं? विस्तृत उत्तर: बिहार सरकार ने हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को एक ही जगह पर कई सरकारी सुविधाएं देना है। यह योजना खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर जिले में इस योजना का जायजा लिया और खुद लोगों को लाभ भी दिए। इस अभियान के तहत लोगों को निम्नलिखित सुविधाएं दी गईं: आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर की चाबी, कौशल विकास प्रमाण पत्र और रोजगार सहायता, अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा उन्होंने 208 करोड़ की लागत से 48 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। यह योजना सामाजिक न्याय को सशक्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रश्न: भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी की और इसका उद्देश्य क्या था? विस्तृत उत्तर: भारत ने 21 से 22 मई 2025 को 20वीं शंघाई सहयोग संगठन SCO थिंक टैंक फोरम की मेजबानी की। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य SCO सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाना था। इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, ऊर्जा सहयोग, आतंकवाद विरोध और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की गई। भारत ने इसमें अपनी भूमिका को विस्तार से समझाया और इस बात पर जोर दिया कि एशिया में शांति और स्थिरता के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। प्रश्न: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों EV को लेकर हाल ही में क्या तकनीकी और नीतिगत प्रगति हुई है? विस्तृत उत्तर: ब्लूमबर्ग NEF की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रिक वाहन EV क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। 2027 तक EV की बिक्री में 199% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। 2040 तक भारत में 59 लाख EV बिक सकते हैं, जिससे यह दुनिया का एक बड़ा EV बाजार बन जाएगा। सरकार फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी योजनाएं चला रही हैं। इसके अलावा टेस्ला जैसी विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करने की योजना बना रही हैं। यह प्रगति भारत के पर्यावरण सुधार, तेल आयात में कमी और नई नौकरियों के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न: राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में किन खिलाड़ियों को सम्मान मिला और क्यों? विस्तृत उत्तर: 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए। ये पुरस्कार खेल के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। इस बार जिन प्रमुख खिलाड़ियों को सम्मान मिला: मनु भाकर निशानेबाज, ओलंपिक पदक विजेता D. गुकेश शतरंज, सबसे युवा भारतीय ग्रैंडमास्टर हरमनप्रीत सिंह, हॉकी कप्तान, भारत को कई अंतरराष्ट्रीय जीत दिलाई, सुमित अंतिल, पैरा एथलीट, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले। इन पुरस्कारों से युवाओं में खेल के प्रति प्रेरणा बढ़ती है और देश का मान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता है। प्रश्न: पद्म पुरस्कार 2025 में किन प्रमुख भारतीयों को सम्मानित किया गया और क्यों?
विस्तृत उत्तर 2025 के पद्म पुरस्कारों में कला, खेल, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। अरिजीत सिंह, भारतीय संगीत में नए युग की पहचान। शारदा सिन्हा, लोक संस्कृति और संगीत को बढ़ावा देने में योगदान। और रविचंद्रन अश्विन, टेस्ट क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं और ये देश के असली हीरो को पहचान दिलाते हैं। प्रश्न, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने और उनका योगदान क्या है? विस्तृत उत्तर, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे 14 मई 2025 को इस पद का कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल भले ही कुछ महीने का है, लेकिन वे देश के न्यायिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका अब तक का न्यायिक रिकॉर्ड निष्पक्ष और संवैधानिक मूल्यों से भरा रहा है। प्रश्न, अप्रैल 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर, रिटेल इन्फ्लेशन, कितनी रही और यह क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तृत उत्तर, अप्रैल 2025 में खुदरा महंगाई दर 3.16% दर्ज की गई, जो कि पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है। यह दर आरबीआई के 4% लक्ष्य से भी नीचे है, जिससे यह संकेत मिलता है कि महंगाई नियंत्रण में है। इसका मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी और आरबीआई को ब्याज दरें घटाने का अवसर मिलेगा, जिससे लोन सस्ते हो सकते हैं और आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। प्रश्न, भारत ने हाल ही में किन सैन्य अभ्यासों में भाग लिया और उनके क्या उद्देश्य थे? विस्तृत उत्तर, भारत ने 2025 में कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किए, जिनका उद्देश्य था सामरिक सहयोग और प्रशिक्षण। उदाहरण, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ, इंद्र रूस के साथ, शक्ति फ्रांस के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ। इन अभ्यासों से सेनाओं को युद्ध जैसी परिस्थितियों में एक साथ काम करने का अनुभव मिलता है। प्रश्न, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में भाग लिया और इसका उद्देश्य क्या था? विस्तृत उत्तर, भारत ने हाल ही में ईरान में आयोजित तेहरान डायलॉग फोरम में भाग लिया, जहां पर्यावरण और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा हुई। भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की जानकारी दी। इसका उद्देश्य था पर्यावरणीय सुरक्षा, जल संकट समाधान और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मिलकर काम करना। प्रश्न, 13 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है? विस्तृत उत्तर, 13 मई को विश्व कॉकटेल दिवस, वर्ल्ड कॉकटेल डे मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1806 में कॉकटेल शब्द के परिभाषित होने की याद में मनाया जाता है। हालांकि यह एक हल्का फुल्का दिन लगता है, लेकिन यह खाद्य और पेय उद्योग, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए खास होता है। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारे चैनल अलीन आर जे राइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर दिन की ताजा और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले पा सकें। आप अपने सवाल या सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके साथ जुड़कर और बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करें स्मार्ट, तैयारी करें टॉप क्लास। जय हिंद।